अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड द अननोन एरिया इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिमिलर शेप्स गिवन है जिसमें हमें अननोन फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट हम अपने क्लियर कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, फर्स्ट भी क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर्स। ठीक है, कोई से भी दो सिमिलर फिगर्स हो सकती हैं, ये ट्राइंगल भी, रेक्टेंगल हो गई, क्वाड्रिलेटर, सर्कल, ये कोई से भी दो सिमिलर शेप किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ फिगर्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कोई सी भी दो हमारे पास सिमिलर फिगर्स हैं तो उनकी एरियाज में रेशियोज किसके इक्वल होगी, उनकी कोई भी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ होगी, उनकी लेंथ के रेशियोज का स्क्वायर के इक्वल होगी। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक हम ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल वाला केस देख लेते हैं। ये दो ट्राइंगल्स जिसका एरिया A1 और A2 है, ये दोनों हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, इसके कोई से भी एक साइड की हम रेशो ले लेते हैं, कोई से भी एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बेस ली हुई है एक, यहाँ पे फर्स्ट वाली ट्राइंगल की बेस A है और सेकंड की B है। ठीक है, इसी तरह परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं और हाइपोटेन्यूज की, कोई भी एक हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग लेंथ हमें लेनी है। ठीक है, कोई सी भी एक साइड की। ठीक है, तो ये एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एरिया 1, ये फर्स्ट वाली ट्राइंगल ये वाली अगर न्यूमरेटर में रखी है तो लेंथ भी हमें साइड में हमें इसी की न्यूमरेटर में रखनी होगी। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू B बाय A, B बाय A नहीं, A1 अगर न्यूमरेटर में रखा है तो इसी की साइड हमें न्यूमरेटर में रखनी होगी, A डिवाइडेड बाय B होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये हर फिगर के लिए यूज होगा कि अगर हमें ये दोनों ट्राइंगल्स की एरियाज, अगर एक का एरिया हमारे पास A1 और दूसरे का एरिया A2 है तो ये कोई सी भी दो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेकिन होनी चाहिए। ये नहीं कि एक का हमारे पास बेस और दूसरे की परपेंडिकुलर। बेस है तो दोनों की बेस परपेंडिकुलर, तो दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए, और हाइपोटेन्यूज है तो दोनों का हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज लेंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम क्वाड्रिलेटर में अभी ये सिर्फ रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास फोर साइडेड शेप होगी। ठीक है, कोई भी फोर साइडेड शेप होगी तो उसमें भी इसी तरह ही है कि A1 डिवाइडेड बाय A2 एरियाज की रेशियोज। ठीक है, दोनों की एरियाज की रेशियोज इज इक्वल्स टू दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज का स्क्वायर, ये इक्वल होंगे। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने यहाँ पे दोनों की लेंथ ले लिए A और B, तो A बाय B। इसी तरह हम यहाँ पे इसकी हाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, या विड्थ कह रहे हैं, तो इस तरह मैं यहाँ पे इन दोनों की विड्थ भी ले लेती हूँ क्योंकि विड्थ की कोरस्पॉन्डिंग होगी और लेंथ की कोरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसी तरह सर्कल के लिए हम किसका लेंगे रेशो, एरियाज की रेशो इज इक्वल्स टू दोनों के रेडियाई की रेशियोज का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाले का R1 और सेकंड वाले का R2 है तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इसका होल स्क्वायर। सेकंड पॉइंट क्या है, इन द फिगर BC इज पैरेलल टू DE। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ये एक बड़ी ट्राइंगल है। अब DE लाइन मैंने लगाई है पैरेलल टू BC। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल्स बन गए, एक छोटी ट्राइंगल। तो अब क्या कह रहे हैं कि इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होगी। ठीक है, AD डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाय BC। DE डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय AC। AE डिवाइडेड बाय AC, तो इनकी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल होंगी अगर DE इज पैरेलल टू BC। अब पार्ट 1 में हमें दो ट्राइंगल गिवन है जो कि सिमिलर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 4 और यूनिट इसका क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस के लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया हमें A1 फाइंड आउट करना है, दोनों के एंगल्स हमें 30 डिग्रीज गिवन है
और इसके अलावा जो दूसरी ट्राइंगल है इसकी भी परपेंडिकुलर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, एरिया सेकंड वाली ट्राइंगल का हमें गिवन है 36। तो हम यही चीज यूज करेंगे कि रेशो इन द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम कौन से लेंगे जिनकी वैल्यूज हमें गिवन है 4 और 6, 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। रेशियो इन द एरियाज ऑफ two similar figures is equals to the square of any two corresponding sides of the figure, ठीक है। इसी तरह से है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें a2 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हमें a1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। a1 डिवाइडेड बाय a2 की क्या वैल्यू है 36, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, 4 4 16 एंड 6 6 36। अब ये यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 36 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो A1 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 16 और यूनिट क्या आएगा, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 में हमें दो रेक्टेंगल्स गिवन है, ठीक है। इसके लिए भी हम ये यूज करेंगे कि इन दोनों के एरियाज के रेशियोज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो पहले हम एरियाज की रेशियो ले लेते हैं, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू, फिर स्क्वायर ले लेंगे इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज का। तो A1 हमने न्यूमरेटर में रखा है तो इसकी साइड भी हम न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय A2 डिनोमिनेटर में, तो इसकी साइड भी हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि 9 की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। अब A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A1 की वैल्यू गिवन है तो ये हम पुट कर देंगे 162, ठीक है। A2 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 बाय 16 है, यहाँ आके 16 बाय 81 हो जाएगा, 162 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस में जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 162 डिवाइडेड बाय 81 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 2, तो 16 इंटू 2 क्या बन जाएगा 32, यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 3 में हमें ये दो शेप्स गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ A1 हमें फाइंड आउट करना है, तो A1 हमें फाइंड आउट करना है, A2 की वैल्यू गिवन है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी गिवन है। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A2 की वैल्यू गिवन है 996, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 996 यहाँ के क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 996 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 249, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 4 में हमें दो सिमिलर सर्कल्स गिवन है, ठीक है। सर्कल्स के लिए हमारे पास क्या होता है, एरियाज की रेशियो A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ किनकी रेशियो, रेडियस की रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट का रेडियस हमारे पास क्या है 3.6 डिवाइडेड बाय सेकंड का रेडियस क्या है 1.8, ठीक है। A1 की वैल्यू हमें गिवन है, वो पुट कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8 होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, 180 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के, 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी।
तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से 45 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड अननोन लेंथ x इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स आर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन हमें सिमिलर शेप्स गिवन है जिसमें अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और मेजरमेंट्स हमारे पास किसमें है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी सॉल्व होगा। क्या कहेंगे कि A1 डिवाइडेड बाय A2 मींस कि एरियाज की रेशियो इज इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज का स्क्वायर। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है, A1 के लिए 2 है और A2 के लिए x है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तमाम वैल्यूज A1 और A2 की पुट कर लेंगे। A1 12 गिवन है और A2 108 गिवन है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108 होता है। तो ये आ जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू 4/x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9, 4 9 जा 36। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 36। अब यूनिट कौन सा आएगा, साइड के लिए हमारे पास क्या है यूनिट, सेंटीमीटर। तो ये कितने x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में हमें दो पैरेललोग्राम्स गिवन है। ठीक है, जिसमें हमें दोनों का एरिया गिवन है, A1 50 और A2 200। ठीक है, फर्स्ट वाली पैरेललोग्राम की साइड x फाइंड आउट करनी है, जबकि सेकंड की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें 10 गिवन है। ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाली की साइड है x और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेकंड की है 10। ठीक है, साइड्स की रेशियोज का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 50 है और A2 200 है। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 2 के साथ 200 से कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 25 सा 50, तो x स्क्वायर बन जाएगा 25। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये x स्क्वायर है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेके कैंसिल कर देंगे स्क्वायर को। x इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर्स। पार्ट 3 में हमें कोन्स गिवन है। कोन्स का भी इसी तरह से होता है कि दोनों एरियाज की रेशियो इज इक्वल्स टू दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी फिगर हो सिमिलर रेशियोज उसके लिए यही रहेंगी। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो, कोन हो, सर्कल हो, जो भी हो। ठीक है, तो कोन के लिए भी हमारे पास ऐसे ही फार्मूला रहेगा। अब इसके वैल्यूज पुट कर देती हूँ, A1 900 है, A2 हमारे पास 100 है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये 100 यहाँ जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 900। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x आ गया, 900 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 30, यूनिट सेंटीमीटर्स। तो x किसके इक्वल आ गया है 30 सेंटीमीटर्स के। पार्ट 4 में अगेन हमें दोनों कोन्स गिवन है। ठीक है, अब इस दफा हमें क्या गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है, इसके 16 गिवन है और सेकंड वाले की हमें फाइंड आउट करनी है। अगेन फार्मूला उसी तरह से यूज करेंगे, A1 डिवाइडेड बाय A2, A1 के लिए आर्क लेंथ की लेंथ हमें गिवन है 16 और सेकंड के लिए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम A1 और A2 की वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 120 के इक्वल है और A2 180 के इक्वल है। 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256 और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 मल्टीप्लाई, अब ये 2/3 राइट साइड पे जाके 256 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3/2। तो ये x स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 256 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 128। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, 128 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 384। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 384 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा
x की वैल्यू 19.6, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड नंबर 1 रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर्स। रेडियाई के दरमियान मींस के रेडियस में जो रेशियो है वो हमें गिवन है, सॉरी दोनों स्फीयर्स के रेशियो, दोनों स्फीयर्स के रेडियस हमें गिवन है। एक स्फीयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है और दूसरे का 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें दोनों स्फीयर्स की एरियाज की रेशियोज फाइंड आउट करनी है। पार्ट 2 में हमें एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 360। स्मॉलर स्फीयर का एरिया हमें गिवन है और लार्जर का फाइंड आउट करना है। पार्ट 3 में एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर फाइंड आउट करना है इफ द एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 1600 सेंटीमीटर। अगर लार्जर स्फीयर का एरिया हमारे पास 1600 सेंटीमीटर हो तो स्मॉलर स्फीयर का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर देते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर ठीक है, R1 कह देते हैं और ये है 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर को R2 कह देते हैं और ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर क्या होगा, स्मॉलर स्फीयर इसको A1 कह देते हैं और एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर को हम A2 कह देते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ लार्जर स्फीयर, सॉरी पार्ट 1 में हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो दोनों स्फीयर्स के एरियाज की रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, रेडियस के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और रेडियस के हमें वैल्यू गिवन है स्मॉलर और लार्जर दोनों के लिए। A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू R1 हमने क्या लिया था 6 और R2 8 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 क्या आ जाएगा 3/4 होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो अब रेशियोज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A1 रेशियो A2 इज इक्वल्स टू 9 रेशियो 16। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, रेशियोज के फॉर्म में इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमें लार्जर स्फीयर का एरिया फाइंड आउट करना है और स्मॉलर का हमें गिवन है। ठीक है, पार्ट 2 में A2 फाइंड आउट करना है जबकि A1 क्या गिवन है, A1 हमें 360 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो अभी A1 डिवाइडेड बाय A2 हमारे पास क्या आया था 9/16 आया था। तो अब यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 360, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 9/16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/16 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 16/9। 360 के साथ जब आके मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 9 4 जा 36 और 0। ठीक है, तो A2 क्या आ जाएगा 40 इंटू 16। तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 640 और यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर्स। पार्ट 3 में हमें एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स फाइंड आउट करना है। स्मॉलर स्फीयर को हमने क्या कहा था A1। ठीक है, इफ एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 1600 सेंटीमीटर,
तो A2 की क्या वैल्यू गिवन है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे हम। हमारे पास रेशियो क्या आई थी A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू 9/16। तो A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A2 की वैल्यू गिवन है 1600 इज इक्वल्स टू 9/16। अब 1600 यहाँ आके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल्स टू 9/16 इंटू 1600। ठीक है, 16 1 जा 16 और 0 का 0, तो 9 इंटू 100 क्या बन जाएगा 900। और यूनिट क्या आ जाएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 हमारे पास क्या आ गया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू रेक्टेंगुलर पेंटागोन्स इज 16:25। पेंटागोन हमारे पास 5 साइडेड शेप होती है, जिस तरह क्वाड्रिलेटर हमारे पास क्या होती है 4 साइडेड शेप होती है, इस तरह पेंटागोन हमारे पास क्या होती है 5 साइडेड शेप होती है। वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो इन दो पेंटागोन्स के एरियाज के रेशियोज हमें क्या गिवन है 16:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द पेंटागोन्स। साइड ऑफ पेंटागोन्स जो है उनके हमें रेशियोज फाइंड आउट करनी है। इसके लिए भी हमारे पास सेम वही फार्मूला रहेगा, एरियाज की रेशियो इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ साइड्स की रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पेंटागोन if the length of the side of first pentagon is 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सेकंड पेंटागन की साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर फर्स्ट पेंटागन के साइड की लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं कि रेशियोज ऑफ साइड फाइंड आउट करते हैं। तो हमें तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट एरिया ऑफ फर्स्ट पेंटागन, उसको हम A1 कह देते हैं, और एरिया ऑफ सेकंड पेंटागन उसे हम 2 कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन, वो हम A ले लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन वो हम B ले लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमें क्या करना है, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास किस तरह से होता है, A1/A2 मींस के एरियाज की रेशियोज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, इस तरह से होता है। तो हम A1 डिवाइड बाय A2 फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास साइड्स की रेशियो आ जाएगी। तो उसके लिए हमें गिवन हमें क्या है, A1 रेशियो A2 इज इक्वल्स टू 16:25। ठीक है, तो यहां से हमारे पास A1/A2 क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 16/25 इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B का होल स्क्वायर। अब ये क्या है हमारे पास होल स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ले लूंगी बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5। तो अब रेशियोज की फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है, तो A रेशियो B इज इक्वल्स टू 4:5। तो साइड्स में रेशियोज क्या आ जाएगी 4:5। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पेंटागन इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर। तो A की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, फर्स्ट पेंटागन की साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, और सेकंड पेंटागन की साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या आया था A डिवाइडेड बाय B, साइड्स की रेशियो किसके इक्वल आई थी, अभी हमने फाइंड आउट की थी 4 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल आई थी। A की वैल्यू पुट कर देंगे 8, B फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 4/5।
5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होके इक्वल्स टू बी। 4 2 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकेंड पेंटागन की साइड की लेंथ क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू वाई जी। ठीक है, साइड ए बी जो है हमारे पास साइड वाई जी के पैरेलल है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स ए बी, ये जो छोटी ट्राइंगल है एक्स ए बी एंड एक्स वाई जी आर इन द रेशियो 25:36। ठीक है, जो छोटी ट्राइंगल है एक्स ए बी और बड़ी ट्राइंगल एक्स वाई जी, इनके एरियाज की रेशियो हमें गिवन है 25:36। फाइंड एक्स बी बाय एक्स जी, एक्स बी अपॉन जी है ये डिवाइडेड बाय एक्स जी। ठीक है, और ए बी डिवाइडेड बाय वाई जी। ए बी हमारे पास ये दो साइड है और वाई ए बी हमारे पास ये साइड है और वाई जी ये है। ठीक है, इनमें रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। और नेक्स्ट बताना है, आर द रेशियोज इक्वल, क्या ये रेशियोज इक्वल हैं। सबसे पहले तो हम इनके एरियाज को नाम दे देते हैं A1 और A2। ठीक है, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी, इसको A1 कह देते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी को A2 कह देते हैं। ठीक है, तो हमें एरियाज में रेशियो क्या गिवन है, A1 रेशियो A2 इज इक्वल्स टू 25:36। तो A1 बाय A2 क्या गिवन है, 25 डिवाइडेड बाय 36। तो अब इस एरिया की रेशियो की हेल्प से हम साइड की रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू, कोई से भी दो साइड्स ले लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये एक्स ए बी, ये छोटी ट्राइंगल है और ये बड़ी ट्राइंगल है। ठीक है, एक्स वाई और जी। अगर मैं साइड ए बी लेती हूँ तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बन रही है, वाई जी। तो यहाँ पे मैं साइड ले लेती हूँ ए बी डिवाइडेड बाय वाई जी। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज का क्या करते हैं, हम स्क्वायर्स लेते हैं। ठीक है, तो A1 डिवाइडेड बाय A2 की हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वो किसके इक्वल है, 25 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, अब ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करूंगी, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो ए बी डिवाइडेड बाय वाई जी क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से आप यहाँ पे साइड एक्स बी और एक्स जी भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ये वाली दो साइड्स ले ली हैं, आप ये वाली दो साइड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहेंगे, एज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो इनकी साइड्स के रेशियोज भी हमारे पास इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स की रेशियोज इक्वल होती हैं। तो क्या होगा हमारे पास, एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स जी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय वाई जी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल होंगी क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ए बी डिवाइडेड बाय वाई जी की हमने फाइंड आउट की है, वो क्या आई है, वो क्या आई है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय 6। तो एक्स बी डिवाइडेड बाय वाई जी की भी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 5/6। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है कि आर द रेशियोज आर इक्वल, यस। देखें दोनों रेशियोज हमारे पास क्या आई हैं, इक्वल, 5/6 और 5/6। यस द रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, दोनों रेशियोज हमारे पास क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ मैप लेंथ ऑफ 10 मीटर वॉल इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर। एक मैप में
एक्चुअल एक वॉल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, लेकिन मैप में वो क्या शो करा रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द वॉल ऑन द मैप इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल का एरिया मैप में 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल, तो जो एक्चुअल वॉल होगी उसका एरिया हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, दो सिमिलर शेप्स हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक वॉल है जो कि एक्चुअल है, और ये है जो कि मैप में दिखाई गई है, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल की लेंथ हमारे पास क्या है 10 मीटर है, जिसको मैप में कितना शो कराया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जबकि मैप वाली वॉल का एरिया हमारे पास क्या है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो सिमिलर फिगर्स है हमारे पास। तो इसी तरह से हम यूज करेंगे A1 डिवाइडेड बाय A2, सिमिलर के लिए ऐसे ही होता है ना, A1 डिवाइडेड बाय A2, और कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज 10 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर। तो 5 2 जा 10 होगा, तो A1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और A2 की वैल्यू क्या है 1400। तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, और ये A1 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 1400 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह से होगा, एरियाज की रेशियो इज इक्वल्स टू कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज। A1 की साइड हमारे पास 10 है और A2 की क्या है 5 है, और रेशियोज का स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A2 किसके इक्वल है 1400। 5 2 सा 10, तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, 1400 यहाँ क्रॉस में आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 5600। यूनिट हमारे पास एक्चुअल वाली वॉल के लिए क्या है मीटर है, तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू क्यूबॉइड आर सिमिलर, हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 1/3 ऑफ बिगर वन, ठीक है। तो हमारे पास हाइट में रेशियोज गिवन है 1/3 है, ठीक है। क्यूबॉइड हमारे पास कैसी शेप होती है, क्यूब की तो हमारे पास क्या होती है 4 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। क्यूब में हमारे पास तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि क्यूबॉइड हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप में होती है, मींस के लेंथ और विड्थ उसकी चेंज होती है। क्यूबॉइड हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है। क्यूब की क्या होती है, ये चारों साइड हमारे पास इक्वल होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये लेंथ और विड्थ डिफरेंट नहीं होती, क्यूबॉइड में हमारे पास डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से दो हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्या है उनकी साइड्स की हाइट में, ठीक है, उनकी हाइट में हमें रेशियोज गिवन है, क्या गिवन है 1/3 है रेशियो। पार्ट 1 में हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूबॉइड टू द स्मॉलर क्यूबॉइड। हमें उनके एरियाज की रेशियोज फाइंड आउट करनी है लार्जर क्यूबॉइड टू स्मॉलर क्यूबॉइड। ये देने का क्या मतलब है कि लार्जर क्यूबॉइड हमें मींस के जो लार्जर क्यूबॉइड है उसका एरिया हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो स्मॉलर है उसका डिनोमिनेटर में एरिया रखेंगे। पार्ट 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बिगर क्यूबॉइड का एरिया फाइंड आउट करना है, स्मॉलर का गिवन है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं एरिया ऑफ लार्जर क्यूबॉइड, को A1 कह देते हैं, और एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड को A2 कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह हाइट ऑफ लार्जर क्यूबॉइड को H1 कह देते हैं, और हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड को H2 कह देते हैं, ठीक है। तो हमें रेशियोज किस तरह से गिवन है कि हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 1/3 ऑफ
बिगर 1, ठीक है। तो हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड को हमने क्या कहा है, h2, ठीक है। h2 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बिगर क्यूबॉइड, बिगर क्यूबॉइड को हमने क्या कहा है, h1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, h1 डिवाइडेड बाय h2 किस तरह से लिखेंगे, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ ले आएंगे और h डिवाइडेड बाय h2 कर देंगे, ठीक है। तो h1 डिवाइडेड बाय h2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और किस तरह से फाइंड आउट करना है कि लार्जर क्यूबॉइड का एरिया हमें न्यूमरेटर में और स्मॉलर का डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। लार्जर का हमने A1 कहा था और स्मॉलर का A2 इज इक्वल्स टू H1 डिवाइडेड बाय H2, इसकी रेशियो का होल स्क्वायर। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 अभी हमने फाइंड आउट किया था 3 और इसके डिनोमिनेटर में 1 था, ठीक है, कुछ भी नहीं तो इसका मतलब है कि 1 था, मीन्स कि ये 1 आ गया, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो A1 रेशियो A2 इज इक्वल्स टू 9 रेशियो 1। तो हमारे पास एरियाज में रेशियो क्या आई है, 9 रेशियो 1 आ गई है। पार्ट 2 क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 350। तो बिगर क्यूबॉइड का हमने एरिया फाइंड आउट करना है और स्मॉलर क्यूबॉइड का एरिया हमें गिवन है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने फाइंड आउट की थी रेशियो A1 रेशियो A2 क्या थे हमारे पास, 9 रेशियो 1, मीन्स के 9/1 था। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, A2 की वैल्यू हमें गिवन है 350, वो पुट कर लेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 350, तो A1 किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3150 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लार्जर क्यूबॉइड का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फिगर, ये जो गिवन फिगर है, साइड BC इज पैरेलल टू DE, BC इज पैरेलल टू DE, ठीक है। एक ट्राइंगल है ADE, इसमें DE पैरेलल है हमारे पास, एक हमने लाइन लगाई है, ड्रॉ की है, BC इसके पैरेलल है, ठीक है। पार्ट 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC डिवाइडेड बाय DE, रेशियो फाइंड आउट करनी है BC और DE, और किसकी, AB और AD की, AB और DE की रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पार्ट 2 में फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE के, ठीक है। ABC छोटी ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल का एरिया, इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। पार्ट 3 में द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ द एरिया ऑफ ADE इज 507 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये छोटी ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर ADE का एरिया हमें गिवन है 507 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बड़ी ट्राइंगल का एरिया गिवन है, हमें छोटी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। पार्ट 4 में फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर BDEC, ये जो क्वाड्रिलेटर गिवन है BDEC, इसका एरिया फाइंड आउट करना है और ये बताना है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज, और ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटर है। तो हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या है, BC डिवाइडेड बाय DE और B डिवाइडेड बाय AD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स, तो हमें पता है कि जब कोई भी साइड BC, ठीक है, कोई भी एक लाइन है BC जो कि ट्राइंगल के किसी साइड DE के पैरेलल हो, तो क्या होता है, ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं एक, तो ये दोनों जो होंगी वो आपस में सिमिलर होंगी। देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है, कौन सी, छोटी ट्राइंगल है A B और C, और दूसरी ये एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है,
ए डी ई। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी, ठीक है, अगर बी सी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है। तो जब सिमिलर होंगी तो सिमिलर होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज भी सेम होंगी, ठीक है। तो हमें ए सी की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए ई की लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है। ए ई हमारे पास किससे मिलके बन रहा है, ए सी प्लस सी ई, ठीक है। तो ए ई हमारे पास किस तरह से आ रहा है, पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे ए ई की, ठीक है, ए सी प्लस सी ई करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए ई की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ए ई इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी ई, ठीक है, ए सी प्लस सी ई, ठीक है। ए सी हमें क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर और सी ई 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ए ई हमारे पास क्या आगे है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चूंकि हमारे पास बी सी एज साइड बी सी इज पैरेलल टू साइड डी ई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। और जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज सेम होती हैं। फर्स्ट साइड हम ले लेते हैं ए बी, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए डी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा नेक्स्ट साइड है बी सी और बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, ठीक है। और थर्ड साइड है ए सी और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए ई, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुट ए सी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और ए ई हमने फाइंड आउट की है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब ये दोनों 8 डिवाइडेड बाय 13 है और हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। यही दो रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इनको सेपरेट करके लिख लेंगे कि ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, ये भी हमारे पास क्या है 8 डिवाइडेड बाय 13 है। फर्स्ट ये फाइंड आउट करना था और नेक्स्ट फाइंड आउट करना था बी सी डिवाइडेड बाय डी ई। तो ये भी हमारे पास हो गया 8 बाय 13। पार्ट 2 में फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, मीन्स कि इनका एरियाज में रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो एरियाज की रेशियोज हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ये किसके इक्वल होगी, ये स्क्वायर के, किसके स्क्वायर की, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज के स्क्वायर के, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें कौन कौन से गिवन है, अभी तो हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि अभी तमाम साइड्स के रेशियोज गिवन है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे ए सी डिवाइडेड बाय ए ई, ठीक है। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड ए ई ली और इनको की रेशियोज का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए सी 8 के इक्वल है और ए ई 13 है, ठीक है। 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 और 13 स्क्वायर हो जाएगा 169। पार्ट 3 में हमें फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है और ट्राइंगल ए डी ई का एरिया हमें गिवन है 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने एरियाज में रेशियोज फाइंड आउट की थी, वो किसकी इक्वल थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया
ऑफ ट्राइंगल ADE, ये किसके इक्वल अभी आया था हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 169। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमें गिवन है, तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या क्या करेंगे, इसको यहां लाके पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे कर लें। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इसकी वैल्यू गिवन है हमें 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 64 मल्टीप्लाई 507 करेंगे तो ये आ जाएगा 32448 डिवाइडेड बाय 169। तो 169 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 192। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या आ गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 4 में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC। ये क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इट इज, तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमारे पास किस तरह से आएगा, देखें हमें इस पूरी ट्राइंगल का एरिया गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ADE का हम एरिया टोटल का गिवन है, ये कितना है 507। ठीक है, तो हमें इस क्वाड्रिलेटर का फाइंड आउट करना है। तो इस क्वाड्रिलेटर का फाइंड आउट करने के लिए टोटल में से अगर मैं ये वाली ट्राइंगल माइनस कर लूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाता है जो कि हमारे रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर है। तो मैं क्या करूंगी, बड़ी वाली ट्राइंगल के एरिया में से छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी, तो क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ADE सॉरी ट्राइंगल का हमें एरिया गिवन था 507 सेंटीमीटर स्क्वायर और ABC का हमने अभी फाइंड आउट किया था 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमारे पास क्या आ गया है 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किस टाइप का हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, इस शेप में हमारे पास क्या होती है, ट्रेपीजियम होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।